इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो रहस्यमय तरीके से मरती रहती है, लेकिन मरने के बाद भी वो दोबारा जिंदा हो जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मेडिकल कॉलेज के एक बॉयज हॉस्टल को दिखाया जाता है। हॉस्टल में एक रूम के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम ट्री है। ट्री की आंख एक लड़के के रूम में खुलती है, लेकिन उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं थी। उसे नहीं पता था वो लड़का कौन है। ट्री बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लेती है। उसके सामने वो लड़का आता है। वो लड़का अपना नाम कार्टर बताता है। कार्टर उसे बताता है वो दोनों रात एक पार्टी में मिले थे। पार्टी के अंदर ट्री ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है। ट्री के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो कार्टर से गोली मांगती है। कार्टर उसे सर दर्द की गोली दे देता है। अब ट्री कार्टर के पास से जा रही होती है, लेकिन तभी कार्टर का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है। ट्री कार्टर से उन दोनों के बीच हुई बात को राज रखने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। ट्री जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकलती है, एक लड़का उसे छेड़ने लगता है। वहीं गार्डन में दो कपल बैठे हुए थे, लेकिन ट्री इन सभी बातों को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ जाती है। रास्ते में ट्री को एक लड़का टिम मिलता है। वो इसके साथ पहले डेट पर गई थी, लेकिन उसे टिम पसंद नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ जाती है। अब ट्री अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। वो अपने रूम के अंदर जाती है, जहां हमें उसकी रूममेट लॉरी को दिखाया जाता है। लॉरी उसे बताती है कल रात पार्टी के अंदर वो भी वहीं थी और ट्री ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद उसने काफी उल्टी सीधी हरकतें भी की थी। तभी लॉरी ट्री के पास एक छोटा सा केक लाती है। लॉरी को ट्री के ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला था कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसने अपने हाथों से एक छोटा सा कप केक बनाया था। लेकिन ट्री डाइटिंग पर थी और उसे मोटा नहीं होना था, इसीलिए वो उसके केक को फेंक देती है। अब ट्री अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जाती है। दरअसल में ट्री का अपने प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी के साथ अफेयर चल रहा था। ग्रेगरी की पहले से वाइफ थी, लेकिन वो उसके साथ चीट कर रहा था। अब रात को ट्री यूनिवर्सिटी की एक पार्टी में जाने वाली थी। वो तैयार होकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे काफी सारे लड़के दिखते हैं जो कि हंसी मजाक कर रहे थे। ट्री उन सभी को इग्नोर मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन उन लड़कों के बीच एक टेडी का मास्क पहना हुआ लड़का था। वो ट्री का पीछा करने लगता है। ट्री जब आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। इस छोटे से बॉक्स के अंदर हैप्पी बर्थडे की ट्यून चल रही थी। ट्री को लग रहा था कि ये उसके किसी दोस्त का काम है, लेकिन तभी वहाँ पर वो टेडी वाला मास्क पहना हुआ लड़का आ जाता है। अब वो मास्क वाला लड़का ट्री के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। ट्री उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते ट्री एक बैरिकेड से टकरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। ट्री चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो मास्क वाला लड़का आता है। वो ट्री के सर में चाकू घुसा देता है और ट्री की मौत हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से दोबारा से ट्री की आंख खुलती है। वो बॉयज हॉस्टल के उसी रूम के अंदर थी। उसके सामने वही लड़का कार्टर खड़ा हुआ था। ट्री को लगता है वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ट्री के साथ पुरानी सारी घटनाएं होने लगती हैं। मानो ट्री के साथ ऐसा हो रहा हो जैसे इस दिन को वो पहले भी जी चुकी है। उसके साथ मरने से पहले हुई सारी चीजें होती हैं। वो बेड से उठकर कपड़े चेंज करती है और कार्टर से सर दर्द की गोली मांगती है और कार्टर उसे वही सर दर्द की गोली देता है। और पिछली बार की तरह इस बार भी वहाँ कार्टर का दोस्त आ जाता है। ट्री बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और वो वहाँ से चली जाती है। वो जब हॉस्टल से बाहर निकलती है तो पिछली बार की तरह उसे एक लड़का छेड़ने लगता है। वो जब आगे जाती है तो उसे वही कपल गार्डन में बैठे हुए दिखते हैं। पिछली बार की तरह उसे इस बार भी रास्ते में टिम मिलता है। ट्री टिम से आज की डेट पूछती है। टिम उसे बताता है आज मंडे 18 है और पिछली बार भी यही डेट थी, यानी कि ट्री उसी दिन में दोबारा आ चुकी थी। ट्री डर कर सीधे अपने रूम में पहुंचती है, जहां लॉरी उसका वेट कर रही थी। पिछली बार की तरह ही लॉरी के हाथ में इस बार भी कप केक था। ट्री को लगता है ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे वहम हो रहा है, इसीलिए अब वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी वो डॉक्टर ग्रेगरी के पास जाती है और वहीं रात को वो दोबारा से यूनिवर्सिटी की पार्टी के अंदर जाने लगती है। रास्ते में उसे उन्हीं लड़कों का ग्रुप मिलता है और इस बार भी वो टेडी बियर वाला मास्क पहना हुआ लड़का वहीं था। वो ट्री का पीछा करने लगता है। आगे चलकर ट्री जब पुल के पास जाती है तो वहीं उसे रास्ते में वही म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ दिखता है। अब ट्री इस चीज को समझ चुकी थी। उसके साथ वही सारी पुरानी घटनाएं हो रही हैं। उसे पता था उसे टेडी मास्क पहना हुआ आदमी मारने के लिए आएगा, इसीलिए वो अपना रास्ता बदल देती है और दूसरे रास्ते से वहां जाने लगती है। ट्री पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो जब पीछे मुड़ती है तो अचानक से वही टेडी मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है। ट्री डर कर उस आदमी को एक पंच मारती है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल उस रूम की लाइट जल जाती है। वो देखती है उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी और ये टेडी मास्क पहना हुआ लड़का भी उन्हीं के साथ था। अब ट्री पार्टी एंजॉय करने लगती है और वो समझ चुकी थी पिछली बार जो भी उसके साथ हुआ था वो सिर्फ एक वहम था या फिर एक सपना था। तभी पार्टी में ट्री के पास एक हैंडसम लड़का निक आता है। निक वही था जिसे अभी ट्री ने पंच किया था। निक उसे अपने पास एक रूम में बुलाता है और ट्री उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब ट्री और निक उस रूम के अंदर एंजॉय
एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी वहीं पर वो टेडी मास्क पहना हुआ लड़का आ जाता है। वो निक के ऊपर हमला कर देता है और उसे चाकू मार डालता है। म्यूजिक की आवाज तेज होने की वजह से ट्री को कुछ भी पता नहीं चलता, वो अपने फोन में बिजी थी। ट्री पीछे मुड़ती है और वो देखती है उसके सामने वही टेडी मास्क पहना हुआ लड़का था। उसे लगता है कि ये निक है और वो उसके साथ मस्ती कर रहा है। लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है निक की लाश जमीन पर पड़ी थी। अब वो टेडी मास्क पहना हुआ लड़का उसे मारने वाला था। तभी उस रूम के अंदर एक लड़का आता है। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। ट्री चिल्लाकर उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन उस लड़के को लगता है कि निक और ट्री एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वो कातिल ट्री को दोबारा से मार डालता है, लेकिन ट्री की फिर से आंख खुलती है। वो वहीं कार्टर के रूम के अंदर थी। ट्री अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसके साथ पिछले दिन की तरह हुई सारी चीजें होने लगती हैं। सेम चीजें उसके साथ पहले की तरह हो रही थी। वो कार्टर के रूम से बाहर निकलती है, उसे कार्टर का दोस्त मिलता है। वो हॉस्टल से बाहर निकलती है तो उसे एक लड़का छेड़ने लगता है। वो जब आगे बढ़ती है तो गार्डन के अंदर वही कपल बैठे हुए थे। ट्री डर जाती है। वो डर कर सीधे अपने रूम की तरफ भागती है। वो अपनी रूममेट लॉरी को सारी बात बताती है, लेकिन लॉरी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। लेकिन लॉरी को ये पता नहीं था कि ट्री हकीकत बोल रही थी। ट्री डिसाइड करती है कि इस बार वो अपने रूम में ही रहेगी, वो कहीं बाहर जाएगी ही नहीं। वो अपने रूम को अच्छी तरीके से पैक कर देती है, जिससे कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। अब ट्री बेड पर बैठकर टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी टीवी बंद हो जाती है। उसकी नजर एक कार्ड पर जाती है। वो एक बर्थडे कार्ड था। वो किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आया था, लेकिन उसके ऊपर वही टेडी का मास्क बना हुआ था। ट्री को बाथरूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो हथौड़ा लेकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन तभी टीवी अचानक से ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और बाथरूम में ही वो टेडी मास्क पहना हुआ इंसान छुपा हुआ था। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी वो उसे मार डालता है। ट्री की आंख फिर से कार्टर के रूम में खुलती है। अब इतना तो हमें समझ आ चुका है कि ट्री एक टाइम लूप के अंदर फंस चुकी है। अगर उसे इस लूप से बाहर निकलना है तो उसे इस दिन को पूरी तरीके से पूरा करना होगा। लेकिन इस बार ट्री डर कर कार्टर को गले से लगा लेती है। वो कार्टर से मदद मांगती है। वो कार्टर को बैठकर सारी बात बताती है। इस बात पर यकीन करना कार्टर के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कार्टर उसकी मदद करेगा, क्योंकि कार्टर ट्री को पसंद किया करता था। लेकिन उसने ये बात ट्री को बताई नहीं थी। कार्टर ट्री से बोलता है वो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए जिनसे उसकी दुश्मनी है, लेकिन ये करना ट्री के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अपने बर्ताव की वजह से उसके काफी सारे दुश्मन थे। ट्री कार्टर को अपने दुश्मनों के बारे में बताने लगती है, जिनमें से काफी सारे लड़के थे जिनके साथ वो फ्लर्ट कर चुकी है या डेट कर चुकी है। ये बात सुनकर कार्टर को काफी गुस्सा आता है। वो ट्री से बोलता है कि वो हमेशा नए लड़के ढूंढती रहती है, जिस पर ट्री उससे बोलती है कि वो भी कुछ कम नहीं है। उसने भी रात को ट्री का फायदा उठाया था, क्योंकि ट्री काफी ज्यादा नशे में थी। लेकिन कार्टर उससे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्री ने जब काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो उसे अपने रूम में ले आया था, और उसके बाद कार्टर ट्री से काफी दूर सोया था, यानी कि कार्टर ने ट्री के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। ये सुनकर ट्री के मन में कार्टर के लिए जगह बन जाती है। वो कार्टर को पसंद करने लगी थी। अब कार्टर ट्री को बताता है उसके जितने भी दुश्मन हैं उसका उन्हें पीछा करना होगा, और ऐसा करने में शायद वो काफी बार मर भी जाएगी, लेकिन ऐसा करने से उसे आखिरकार अपना हत्यारा मिल ही जाएगा। अब ट्री एक लिस्ट बनाती है जिसके अंदर वो अपने सारे दुश्मनों को रखती है। वो उन सभी लोगों के घर जाकर उनकी जासूसी करने लगती है। ट्री सबसे पहले टिम के घर जाती है, लेकिन टिम की जासूसी करने पर ट्री को पता लगता है वो एक गे है, इसीलिए उसका टिम के ऊपर से शक हट जाता है। अब ऐसे ही वो अपने बाकी दुश्मनों की भी जासूसी करने लगती है। जासूसी करते करते ट्री काफी बार मर जाती थी, लेकिन वो दोबारा से उठकर वहीं से शुरू करती थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ट्री के मरने के बाद सिर्फ उसे ही पुरानी बातें याद रहती थी। कार्टर को उसकी कोई भी बात याद नहीं रहती थी, इसीलिए उसे कार्टर को बार बार पुरानी बात समझानी पड़ती थी। वो कार्टर को हर बार अपनी पुरानी बात बताती थी कि वो दोनों दोस्त हैं, और इस तरीके से ट्री एक टाइम लूप में फंस चुकी है। अब ऐसा करते करते ट्री काफी ज्यादा चिल हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो एक बार बिना कपड़े पहने शहर में घूमने लगती है, क्योंकि उसे पता था मरने के बाद उसकी कोई भी बात किसी को याद नहीं रहेगी। ऐसे ही मरने के बाद ट्री दोबारा से कार्टर के रूम में उठती है, लेकिन इस बार वो बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। डॉक्टर ग्रेगरी उसका स्कैन करता है। वो ट्री के स्कैन देखकर पूरी तरीके से चौंक चुका था, क्योंकि ट्री की बाहरी बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसके शरीर के अंदर काफी सारे जख्म थे। लेकिन ग्रेगरी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने ज्यादा अंदरूनी जख्म होने के बाद भी अभी तक ट्री जिंदा है। ट्री मर रही थी, उसके बाहर बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बॉडी कमजोर हो रही थी, यानी कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब ट्री हॉस्पिटल से भागने लगती है। वो डॉक्टर ग्रेगरी की कार की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे डॉक्टर ग्रेगरी की ड्रॉर में वही टेडी मास्क मिलता है। अब उसे समझ आ जाता है वो कातिल और कोई नहीं डॉक्टर ग्रेगरी है। लेकिन तभी ट्री के सामने ग्रेगरी आ जाता है, और
ग्रेगरी के पीछे से वही टेडी मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है। वो ग्रेगरी को चाकू मारकर मार डालता है, यानी कि ग्रेगरी भी वो कातिल नहीं है। इस बार ट्री कातिल से बचकर भागने लगती है। वो ग्रेगरी की कार लेकर वहाँ से चली जाती है। ट्री अपनी कार को बहुत तेज स्पीड में भगाते हुए वहाँ से ले जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक पुलिस वाला लग जाता है। वो इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है क्योंकि ट्री ओवर स्पीडिंग कर रही थी। अब ट्री को एक आइडिया आता है। वो इंस्पेक्टर से बोलती है कि उसने शराब पी हुई है, क्योंकि ऐसा करने पर इंस्पेक्टर उसे जेल ले जाएगा और अगर वो जेल चली गई तो उसे वो मास्क वाला आदमी नहीं मार पाएगा। अब इंस्पेक्टर ट्री को हथकड़ी पहनाकर कार में बैठा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और कार आती है। वो कार इंस्पेक्टर को उड़ा देती है। वो कातिल वहाँ पर भी पहुंच चुका था। वो ट्री की कार का पेट्रोल निकाल देता है और उस कार में आग लगाकर ट्री को मार डालता है। अब ट्री दोबारा से कार्टर के रूम में उठती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। कार्टर ट्री को परेशान देखकर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन ट्री उसे अपने साथ हुई पुरानी बातें दोबारा से याद दिलाती है और उसे यकीन दिलाने के लिए उन सभी घटनाओं को पहले ही बता देती है जो आगे होने वाली थी, जैसे कि उसका हॉस्टल के बाहर निकलते ही एक लड़के का छेड़ना और ग्राउंड में एक कपल का बैठा हुआ होना। ये सुनकर कार्टर समझ चुका था कि ट्री सच बोल रही है। वो दोनों एक कैफे के अंदर जाते हैं, जहाँ कैफे के अंदर एक न्यूज चल रही थी। उस न्यूज के अंदर बताया जा रहा था एक सीरियल किलर जिसका नाम जॉन है, उसने 6 जवान लड़कियों को मार डाला है और उस सीरियल किलर के एक गोली लग गई है, जिसकी वजह से उसका यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब ट्री समझ चुकी थी जॉन ही उसका असली किलर है। वो आज रात हॉस्पिटल से भाग जाएगा और वही टेडी मास्क पहनकर ट्री को मार डालेगा। इसीलिए ट्री पहले ही हॉस्पिटल के अंदर पुलिस को कॉल कर देती है और एक कुल्हाड़ी लेकर जॉन को मारने के लिए जाती है, लेकिन कमरे के अंदर उसे जॉन नहीं मिलता। वहीं गार्ड की एक लाश पड़ी हुई थी। अब तो ट्री को पूरा कंफर्म हो चुका था कि वो कातिल और कोई नहीं जॉन है। तभी वहाँ पर वो कातिल पहुंच जाता है। उसने इस बार भी टेडी का मास्क पहना हुआ था। वो ट्री के ऊपर गोली चलाने लगता है। ट्री उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है। ट्री लिफ्ट के पास आकर फंस जाती है और तभी उसके पास वो कातिल आ जाता है। वो अपना मास्क हटाता है और वो कातिल और कोई नहीं जॉन ही था। जॉन ट्री को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्टर पहुंच जाता है। कार्टर जॉन के ऊपर हमला कर देता है। अब जॉन कार्टर की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। ट्री मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। जॉन भी ट्री को ढूंढता हुआ उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी ट्री उसके ऊपर एक लोहे की रॉड से हमला करती है। जॉन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। अब ट्री जॉन को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है अगर उसने जॉन को मार दिया तो ये दिन दोबारा से शुरू नहीं होगा, ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा और जो कुछ भी इस दिन में घट चुका है वो घट चुका होगा। जैसे कि कार्टर इस दिन में मर चुका है और अगर उसने इस टाइम लूप को खत्म कर दिया तो कार्टर हमेशा के लिए मरा रह जाएगा। इसीलिए ट्री सुसाइड कर मर जाती है और इस दिन को दोबारा से रीसेट कर देती है। उसकी आंख दोबारा से कार्टर के रूम में खुलती है। इस बार ट्री काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे सब पता था उसे आगे चल के क्या करना है। अब वो खुश होकर एक अच्छी इंसान बन चुकी थी। वो अपना घमंड भूल चुकी थी। वो सभी के साथ अच्छे से पेश आती है। अब इस दिन के बाद उसका दिन दोबारा से रीसेट नहीं होने वाला था, इसीलिए वो डॉक्टर ग्रेगरी के पास जाकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और उससे सारे रिश्ते खत्म कर लेती है और अब वो कार्टर को बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। अब ट्री पूरी तरीके से तैयार थी। वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हॉस्पिटल के गार्ड को धमकाकर वो उसकी गन छीन लेती है और उससे पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है। गार्ड पुलिस को बुलाने के लिए चला जाता है। अब ट्री जॉन के पास जाकर गोली चलाती है, लेकिन गोली बंदूक से नहीं चलती। जॉन उठ जाता है। वो ट्री को बताता है कि इस गन का सेफ्टी लॉक लगा हुआ है। अब वो ट्री को चाकू से मारने वाला था। अब ट्री उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन आखिर में जॉन उसके ऊपर चाकू से हमला करने वाला था, लेकिन तभी यूनिवर्सिटी की लाइट चली जाती है और ये बात ट्री को पहले से पता थी क्योंकि ये चीज ट्री के साथ पहले भी काफी बार हो चुकी थी। इसीलिए उसने अपनी वॉच के अंदर टाइम सेट किया था कि कब उस हॉस्पिटल की लाइट जाएगी। इसी चीज का फायदा लेकर ट्री गन उठा लेती है और वो जॉन को शूट कर देती है। आखिरकार जॉन मर जाता है और ट्री अब राहत की सांस लेती है। अब वो रात को कार्टर के पास जाती है और लॉरी ने जो उसके लिए कपकेक बनाया था उसी की मदद से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वो अपने बर्थडे की विश मांगती है। वो बोलती है जब मैं अगली सुबह उठूं तो वो एक नया दिन हो। अब ट्री की आंख खुलती है, लेकिन अभी भी ये वही दिन था, यानी कि पिछली रात ट्री मर चुकी थी। तो फिर आखिरकार ट्री को मारा किसने? ट्री भागकर अपने हॉस्टल जाती है और इस बार वो अपना शहर छोड़कर भागने वाली थी। लॉरी ट्री को परेशान देखकर उसके पास अपना वही कपकेक लाती है। तभी केक को देखकर ट्री को याद आता है कि पिछली रात उसने केक ही खाया था और केक खाते ही अचानक से वो मर गई थी। अपने शक को सच में बदलने के लिए वो उसी केक को लॉरी को खाने के लिए बोलती है, लेकिन लॉरी उस केक को खाने से मना कर देती है। अब ट्री उस केक को लेकर पुलिस के पास जाने लगती है, लेकिन तभी लॉरी उसके ऊपर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, लेकिन तभी ट्री उस कपकेक को उठाकर लॉरी के मुंह में घुसा देती है। वो लॉरी को विंडो से लात मारकर नीचे गिरा देती है।
लॉरी ऊंचाई से गिरने की वजह से मर जाती है। ट्री की असली कातिल उसकी दोस्त लॉरी ही थी। अब लॉरी के मरते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और ट्री की दोस्त पुलिस को बता देती है कि लॉरी ने उसके कपकेक के अंदर जहर मिलाया था। अब ट्री कार्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। वो दोनों कैफे के अंदर बैठे हुए थे। मूवी के एंड में ट्री की आंख खुलती है और वो अभी भी कार्टर के रूम में थी। उसके साथ इस बार भी पहले की तरह होने लगता है, लेकिन तभी कार्टर उसे बताता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। और आखिरकार इतनी बार मरने के बाद ट्री का अगला दिन शुरू हो चुका था। उसने उस टाइम लूप को खत्म कर दिया था। ये टाइम लूप कैसे बना था और आगे इनके साथ क्या होगा, ये हमें इस मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। और इसके अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।